और बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी की नजर ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में कमर खिलाने पर तो है ही। 2026 में अपने गढ़ असम और 2027 में यूपी को बचाने को लेकर भी है। और दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी कमल खिलाने के लिए नई पार्टी ने एड़ी चुटी का जोर लगा रखा है। तो खुद पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कई रोड शोज भी किए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि बीजेपी में नड्डा के बाद होगा कौन, किसके हाथ कमान होगी इन तमाम चुनावों को जीतने की। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही बीजेपी में नए अध्यक्ष पद के लिए सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जल्द फैसला हो सकता है। चारों राज्यों में नियुक्ति के फौरन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। संघ ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी को दिसंबर तक अपने जिन जिन राज्यों में अध्यक्षों का चुनाव नहीं हो पाया है उन राज्यों में कर ले। इन राज्यों में कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख नाम चर्चा में है, जिसमें साध्वी निरंजन ज्योति, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा का नाम सुर्खियों में है। वहीं अगर इन राज्यों में दिसंबर तक चुनाव हो जाता है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ऊपर ही है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का और केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि संघ इन तीनों नाम में से किस पर मुहर लगाती है या फिर संघ कोई और नाम आगे करती है। कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को खत्म हो गया था। बावजूद इसके पिछले 2 साल से उन्हें सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ऐसा विस्तार पाने वाले वो पार्टी के पहले अध्यक्ष बन गए हैं, या यूं कहें कि बीजेपी में नया इतिहास बन गया है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया। केंद्र में मंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों पद पर लगातार 18 महीने से बने रहने का बीजेपी के इतिहास में ये पहला मौका है। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर के चुटकी भी लेती रहती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बीजेपी पिछले 2 साल से अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है और लगे हाथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कुछ इस तरह से पलटवार भी किया था। उनका खुद की पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, लगभग 2 साल हो गए। वो तो बना नहीं पा रहे हैं, तो फूट किस में है, उनमें है या हमारे पार्टी में है? तो इसलिए ये जुमले बोलते रहते मोदी जी, हम सुनते रहते हैं। अशोक गहलोत तो खुद ही नाराज रहते हैं। सचिन पायलट उनके बीच में बड़ा विभाजन है, पहले भी विभाजन दिखा था। तो अब वो अशोक गहलोत ये बताएं कि वो विभाजित हैं या नहीं हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है बीजेपी की सियासी मजबूरी, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो असल में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस की अहम भूमिका होती है। संघ की चाहत है कि अध्यक्ष वो बने जो मजबूत संगठन करता हो, संघ की विचारधारा से जुड़ा हो, हिंदुत्व के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो। मजबूत ओबीसी नेता नड्डा की जगह ले सकता है, ये भी एक फॉर्मूला है। अब ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही देश की सियासत है इन दिनों, वो भी आप देख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के लिए मोदी शाह की पसंद भी जरूरी है। बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद पार्टी की ताकत बढ़ी है। 2009 की तरह चौंकाने वाले नाम फिर एक बार सामने आ सकते हैं। संघ और मोदी अचानक फैसले भी लेते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री से नितिन गडकरी बने थे अध्यक्ष, और 3 सबसे मुश्किल संतुलन साधने वाले होंगे। संघ का भरोसा, मोदी की सहमति, पार्टी और संघ कार्यकर्ताओं का सम्मान, ये सब कुछ होना चाहिए अध्यक्ष के पास। हालांकि तो अब इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल, यूपी की बात भी आपको बताएंगे कि यूपी की कमान किसके हाथ में हो सकती है। लेकिन पहले दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त कमलेश सिंह, हमारे संवाददाता। कमलेश जी, बताइए कि नड्डा जी के बाद कौन और कब तक टलता रहेगा ये सब? क्या कोई नाम अब सामने आ रहा है? ये देखिए, ये इसलिए चर्चा का बाजार गर्म है कि कल मैराथन बैठक पार्लियामेंट हाउस में हुई थी और उस बैठक में जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीएल संतोष भी
उस बैठक में शिरकत कर रहे थे और तमाम नेता फिर प्रधानमंत्री से मिले। यानी कल दौर की बैठक हुई थी और उसके बाद BL संतोष पटना के लिए रवाना हो गए। ये काफ़ी डेवलपमेंट इस संदर्भ में हुआ था। तो इसके बाद से ये चर्चा का वजह, उसके पहले संघ से दिशा निर्देश आया था कि जिन राज्यों में के जो अध्यक्षों के चुनाव की जो प्रक्रिया उसको क्यों रोकी गई है, वहाँ तो कम से कम काम निपटा लिया जाए। तो संभवतः उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दो बड़े राज्य, हालांकि 5 राज्य हैं जहां की बीजेपी अध्यक्ष की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसमें कि दिल्ली भी है, झारखंड भी है, बिहार, क्योंकि बिहार में जो अभी थे उनको मंत्री का ओहदा दे दिया गया। तो इसलिए ये 5 राज्य हैं जहां नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को तुरंत करना है। तो ये जानकारी 1 दिसंबर से पहले इन राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर दी गई। और उत्तर प्रदेश में तो खबर ये है कि शायद 1 सप्ताह के अंदर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाए, जो कि BL संतोष लगातार कल भी गए थे और जो CM योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात, लंबी चौड़ी मुलाकात भी हुई थी। तो समझा जाता है इस बारे में भी चर्चा हुई होगी। तो ऐसे में अगर ये कम से कम उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भी अगर निपट जाता है तो उसके बाद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो ऐसे में अगर दिसंबर तक हो गया तो आप मानिए कि मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के का नाम का ऐलान हो सकता है, ये जानकारी। और जहां तक वो आपने कहा कि चर्चा ये है या तो OBC या कोई ब्राह्मण के नाम पर मुहर लगा सकती है। तो OBC चेहरे में सबसे प्रमुख नाम, जैसा मैंने पहले आपने कहा, धर्मेंद्र प्रधान सबसे प्रबल दावेदार इस लिस्ट में माने जाते हैं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान माने जाते हैं। फिर कहेंगे तो ओम माथुर का भी नाम लिया जा रहा है, जो फॉरवर्ड चेहरे के रूप में सामने आ सकता है। तो साफ तौर पे कमलेश की अब मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य फिर से एक बार उत्तरायण होंगे, तभी लगता है कि बीजेपी का अध्यक्ष का चेहरा सामने आएगा, इन्हीं में से कोई एक। धन्यवाद आपका। लेकिन इस बीच गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और फतेहपुर की पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की, तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया। मुलाकात बिहार में मिली पार्टी की बम्पर जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष का आभार जताने के लिए था, और जैसा कि खुद साध्वी ने एक्स पर जानकारी भी दी। लेकिन कहते हैं सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो साध्वी निरंजन ज्योति की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात को लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म है। क्या है वो अटकलें, हम आपको बताएंगे। लेकिन मुलाकात के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने एक्स पर क्या लिखा, तस्वीर जो पोस्ट की वो जरा देखिए इसको। और लिखा कि भाजपा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा से शिष्टाचार भेंट के दौरान बिहार विधानसभा में प्रचंड प्राप्त विजयश्री की शुभकामनाएं दी, और ये तमाम बातें हुई। लेकिन क्या इससे जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ये है कि यूपी की कमान क्या साध्वी निरंजन ज्योति को मिल सकती है, क्योंकि उनके पास वो तमाम गुण दिखाई दे रहे हैं। वो महिला हैं, बिहार चुनाव में महिला ने अहम भूमिका निभाई है, वो दलित हैं, और ये भी एक समीकरण को फिट बैठता है बीजेपी के लिए। और साथ ही वो भगवाधारी भी है, जो RSS और बीजेपी के एजेंडे को भी सूट करता है। राजीव ओझा हमारे साथ इस पर जुड़ गए, मेरे साथ लखनऊ से। राजीव, क्या लग रहा है आपको, साध्वी निरंजन ज्योति और JP नड्डा की ये मुलाकात सिर्फ बिहार को लेकर था या यूपी की खिचड़ी पक गई? जी देखिए, यूपी में इसी बात को लेकर अटकलें हो रही हैं कि जो मुलाकात जिस समय पर उनकी हुई है वो समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चयन का है। पूरे भाजपा की टीम और संघ के शीर्ष नेताओं की टीम जो उत्तर भाजपा का और संघ के समन्वय पर काम देखते हैं, अरुण कुमार जी और जो BL संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन, वो स्वयं लखनऊ आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, दोनों डिप्टी CM के साथ, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन के साथ उनकी मैराथन बैठक हुई है। और माना जाता है उस बैठक में निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा हुई होगी। इसके बाद उनकी जो मुलाकात साध्वी निरंजन ज्योति की हुई है, तो माना जाता है कि कहीं न कहीं उनकी दावेदारी पर बात हो सकता है चल रही हो। साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री रही हैं और फतेहपुर से 2 बार सांसद रही हैं। हालांकि पिछला चुनाव हार गई थी और निषाद समाज से आती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगा सकती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ ये मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जो बीजेपी की कार्यशैली है, जितना काम है, जितना बड़ा प्रदेश है, उसमें एक महिला को और साध्वी निरंजन ज्योति को ये जिम्मेदारी देने के बारे में भाजपा शायद ही सोचे। ये बात भी साथ साथ चल रही है। ऐसे में जो और दावेदार हैं उनमें जो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह है, यहाँ पर उनकी नाम की भी चर्चा है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। और यदि ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश से दिया जाता है तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी इसके दावेदार हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम तय होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को देखने के बाद तय होगा। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर OBC से आता है तो उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा होगा वो ब्राह्मण हो सकता है।
और अगर वहाँ ओके। ब्राह्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश से निश्चित रूप से ओबीसी को कमान दी जाएगी। तो कहीं न कहीं से दोनों जुड़े हुए हैं, आपस में इंटरलिंक हैं। यही तो वजह साफ है तौर पे कि लगता दोनों है फैसले राजीव, अभी नहीं हो पा रहे कि हैं ये और फैसला शायद भी एक साथ हो। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था कि हो सकता है कि ये फैसला एक साथ ही हो, या फिर ये भी मकर संक्रांति के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो या फिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष की बात हो। दोनों ही नाम सामने आ सकते हैं और किन किन चेहरों के बीच में ये फैसला होगा दोनों ही जगहों पर, ये भी हमारे संवाददाताओं ने आपको बता दिया है।